गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सानू सिन्हा एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूं आज के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 2 दिन पहले 10 मई को मोदी जी ने एक भाषण दिया और भाषण में कुछ 5 अलग अलग कीवर्ड उन्होंने अलग अलग तरीके से पूरे देशवासियों को गिनवाया कि भाई आप जो है 1 साल तक फॉरेन ट्रेवल कम कर दो, आप जो है वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दो, आप जो है गोल्ड परचेज कम कर दो, आप जो है स्वदेशी अपना लो, और भी अलग अलग तरीके का की पॉइंट उन्होंने बताया। तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि इस की पॉइंट को बताने के बाद मैं देख पा रहा हूं कि पूरे देश में अलग अलग तरीके का अफरा तफरी मच गया है। आप न्यूज़पेपर खोलोगे तो वहां पर यह दिया हुआ है कि भैया फिर से लॉकडाउन आने वाला है, क्या वर्क फ्रॉम होम आ जाए, क्या है ना। मोदी जी तो खुद घूमते हैं, हम लोगों को बोल रहे हैं कि विदेश यात्रा मत करो। तो अलग अलग तरीके का कंफ्यूजन का सारा सॉल्यूशन लेकर इस वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं, क्योंकि मैं एक अकाउंट्स टीचर हूं, इकोनॉमिक्स भी बड़ा अच्छे तरीके से समझता हूं। तो उसी सेम चीजों को समझाने के लिए ये वीडियो है आपके लिए। और किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई आपके भाई से गलती हो तो कमेंट में जरूर जाके बता देना, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहला जो मोदी जी ने भाषण दिया और क्या क्या चीज है वो मैं गूगल से ही आपके लिए सर्च लेकर आया हूं। देखो, सबसे पहला क्या है कि फ्यूल कंजर्वेशन, रिड्यूस पेट्रोल और डीजल का यूजेस कम कर देना है भाई। दूसरा है वर्क फ्रॉम होम आप लोग करना स्टार्ट कर दो। फिर है नो गोल्ड परचेज, भैया गोल्ड परचेज ही मत करो 1 साल तक। जैसा मैंने भी भाषण सुना, मोदी जी का क्या बोला कि कितना भी जरूरी क्यों ना हो, आप जो है 1 साल तक गोल्ड परचेज पर कमी कर दो। तो भाई हम लोग इंडिया के पर्सन हैं, इंडिया वाले लोग शादी ब्याह या कुछ भी हो, गोल्ड को खरीदना सबसे बड़ा प्रेस्टीज का चीज समझते हैं। तो उसको कम कर देना और मोदी जी का ये बोल देना, ये बड़ा दिक्कत वाला सवाल आ गया है ना। नेक्स्ट है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप यूज कीजिए, पोस्टपोन फॉरेन ट्रेवल, रिड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर यूजेस, रिड्यूस इडेबल ऑयल कंजम्पशन। इडेबल ऑयल कंजम्पशन में भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, क्या सर हम सरसों तेल खाना कम कर दें? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आगे है सपोर्ट स्वदेशी प्रोडक्ट, तो ये तो हम लोगों को करना ही चाहिए, है ना। तो चलो अब जो है इस पर हम डिटेल आपको समझाते हैं कि एक्चुअल में आखिर हुआ क्या है। अगर आप नॉर्मल तरीके से समझना कि लास्ट 2-3 मंथ से जिस तरीके से ईरान, इजराइल, यूएस, इन तीनों देशों में अलग अलग तरीके से युद्ध चल रहा है। उधर यूक्रेन और रसिया का तो भाई 4-5 साल से चल ही रहा है युद्ध। उस वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम क्या हुआ कि हम लोग क्रूड ऑयल सही तरीके से परचेज नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि इंडिया का लगभग 80 क्या 85% क्रूड ऑयल जो है हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है। और क्रूड ऑयल से ही आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि क्रूड ऑयल से ही हम लोग पेट्रोल, डीजल, तारको, मतलब जितने तरीके का प्रोडक्ट है, कैरोसिन, वो सब चीज हम लोग यहाँ पर रिफाइन करके इंडियन मार्केट में सप्लाई करते हैं। तो जिस वजह से तकलीफ तो होना स्टार्ट हुआ था, लास्ट 2 महीने से तकलीफ हम लोगों को हो रहा है। किसी पेट्रोल पंप में आप जाओगे तो कभी डीजल नहीं मिलेगा, कभी पेट्रोल का दिक्कत हो रहा है। जो नए पेट्रोल पंप खोल रहे हैं उनको तो भाई पेट्रोल मिल ही नहीं रहा है। तो इन सब चीजों का प्रॉब्लम होना स्टार्ट तो हुआ। आप भी अपने घर में, अभी शादी ब्याह का सीजन था, घर आप शादी करवाए होंगे किसी का, या शादी में गए होंगे तो पता चला होगा कि एलपीजी सिलेंडर का प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत सारे जगह पर रेस्टोरेंट बंद हो रहा है, वो लोग अलग अलग तरीके से इंडियन जुगाड़ लगा के अपना रेस्टोरेंट चला रहा है। तो इन सब का वजह क्या है समझना। अगर आप नॉर्मल तरीके से समझना कि आप अगर कोई सामान यूएस से खरीदो, चाहे आप ईरान से खरीदो, ठीक है, अगर आप कोई सामान यूएस से खरीदो, चाहे ईरान से खरीदो, चाहे आप इजराइल से खरीदो, चाहे आप दूसरे अदर कंट्री से खरीदो, आप जब हमारी कंट्री किसी दूसरे कंट्री से कोई भी सामान परचेज करती है, सामान खरीदती है, तो जिसको इंटरनेशनल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, इंपोर्ट करना, कि हम लोगों ने सामान को इंपोर्ट कराया है, आयात किया है, दूसरे कंट्री से मंगवाया है। तो मंगवाने के टाइम पर वो हमारे गांधी जी वाले नोट को वैल्यू नहीं देते हैं, उनको चाहिए वहां का पैसा, या फिर पूरे वर्ल्ड को जो सबसे ज्यादा हाई लेवल पे रखा हुआ है वो क्या चाहिए हम लोग, उनको चाहिए यूएस डॉलर।
और जब यूएस डॉलर की बात आती है तो इंडिया पूरी तरीके से किस चीज पर डिपेंडेंट हो जाता है? फॉरेन करेंसी पर। और फॉरेन करेंसी का भी हमारे पास रिजर्व है। तो फॉरेन करेंसी का रिजर्व अगर हम लोग नॉर्मल चीजों में खरीदने में धीरे धीरे खत्म करते चले जाएंगे, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पर, जैसा मैं न्यूज देखकर ही ये वीडियो बना रहा हूं, तो न्यूज में भी ये चीज पता चला है कि कल ईरान जो है कुछ समझौता के लिए यूएस को एक लेटर भेजा और यूएस जो है उस लेटर को मानने से इग्नोर कर दिया। तो भैया जब आप खुद सोचो कि उधर युद्ध रुकेगा ही नहीं, तो हमारे पास स्टेट ऑफ हार्मोज से जो क्रूड ऑयल का टैंकर है वो हम लोगों के पास पहुंचेगा नहीं टाइम से, और नहीं पहुंचने के कारण देश में हर एक चीज का किल्लत होना स्टार्ट हो जाएगा। रीजन क्या है? आपको पता है कि जितने सारे फैक्ट्रीज हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, सारे चीज पेट्रोलियम, डीजल और एलपीजी पर फिक्स्ड है। तो इस वजह से मोदी जी का बोलना था कि ये 5 पॉइंट अलग अलग करो। तो बोलोगे सर या भैया आपने तो ये चीज चलो समझा दिया कि इंपोर्ट कराना है, ये करना है, वो करना है, आप गोल्ड पर कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हो। तो भाई साहब ये समझना कि इंडिया में गोल्ड का भी जो रिजर्व है वो बहुत ज्यादा नहीं है। हमारे पास गोल्ड का रिजर्व बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप, ये नॉर्मल मार्केट रूल है कि मार्केट में अगर आप डिमांड बढ़ा दोगे तो जो प्रोडक्ट को सप्लाई करने वाला लोग है उसको भी सप्लाई बढ़ाना होगा, ठीक है, उसको भी सप्लाई बढ़ाना होगा। तो सप्लाई बढ़ाने के लिए आपको गोल्ड जो है, गोल्ड का डिमांड आप तो मार्केट में करोगे, लेकिन गोल्ड लाकर क्या कल्याण ज्वेलर्स और तनिष्क ला के दे देता है क्या? ये भी उनको गवर्नमेंट से परचेस करना पड़ता है, वो अपना खदान केजीएफ से निकाल के नहीं दे देता, ठीक है। तो जब गोल्ड को परचेज करने के लिए डिमांड इंक्रीज करेगा तो उसको सप्लाई को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगा? गोल्ड को इंपोर्ट करेगा, ठीक है, गोल्ड को इंपोर्ट करेगा। और गोल्ड जब इंपोर्ट होगा तो एज यूजुअल सेम क्या होगा कि यहां पर भी फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व जो है हम लोगों को खर्च करना पड़ेगा। इसलिए मोदी जी का ये बोलना है कि अगर आप लोगों से हो सके तो 1 साल तक आप जो है गोल्ड का परचेस को कम कर दो। रीजन ये है कि जैसे जैसे आप डिमांड कम करोगे तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को सप्लाई नहीं देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट जब सप्लाई नहीं देगा तो मार्केट से गोल्ड भी नहीं आएगा, और मार्केट से जब गोल्ड नहीं आएगा तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है हमारे ही पास रह जाएगा। और इससे फायदा क्या होगा कि इफ द केस ऑफ एनी टाइप ऑफ इमरजेंसीज, गवर्नमेंट क्या करेगा, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व को यूज करके हमारे नेसेसिटीज चीजों को ला सकते हैं, है ना। जैसे हमारे देश के बगल में आप लोग देखे होंगे कि एक कुत्ता सा बना हुआ देश है, वो है पाकिस्तान, पता है ना। और पाकिस्तान का मूड कब क्या होता है उसको भी नहीं पता है। तो अगर इन केस किसी तरीके से फिर हमारे आसपास के देश में किसी तरीके से युद्ध हो जाए तो भाई हमको जो है अलग अलग तरीके का वेपन्स, जो हमारे इंडियन है तो वो तो हम लोग चला देंगे, लेकिन कुछ कुछ वेपन्स हम लोगों को दूसरे कंट्री से परचेज करना पड़ेगा। आप लोगों को पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भी हम लोगों को इजराइल जो है बहुत सारा ड्रोन सिस्टम दिया था, तो वो भी चीज परचेज करना पड़ेगा। या फिर भगवान करे भाई युद्ध किसी का ना हो, लेकिन अगर होता है तो उस केस में गवर्नमेंट के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना जरूरी है, राइट। अब दूसरा चीज कि भैया आप तो ये बात कर दिया, अब ये बताइए कि सारे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम क्यों बोल दिया गया करने के लिए, है ना। मेरा भाई बैठा है, भाई टीसीएस में जॉब करता है, वो बोलता है भाई जानते हो अब हमको भी ना वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा। मेरा दोस्त बैंगलोर में जॉब कर रहा है, वो बोल रहा है भाई हमको भी वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा, अब तो घर में आराम से रेस्ट करेंगे। भाई मोदी जी का ये बिल्कुल बोलना नहीं है कि आपके इंडिया में कोविड आ गया है या फिर क्वारंटाइन आपको होना है, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का बस ये बोलना है कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम करोगे तो कहीं ना कहीं आप जो है ट्रैवल कम करोगे, ट्रैवल कम करोगे तो पेट्रोल और डीजल का कम यूज होगा, जिस कारण से गवर्नमेंट को इन सारे चीजों का सप्लाई को पूरा करने के लिए तकलीफ नहीं होने वाला है, राइट। तो अगर किसी भी तरीके से जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, अगर किसी तरीके से कोई भी तरीके का आपका क्वेश्चन होता है
तो प्लीज नीचे भेजना, मैं जो है उस कमेंट का आंसर भी दूंगा। अगर प्रॉपर किसी एक खास वीडियो पर भी, मतलब खास पॉइंट पर भी आपको वीडियो चाहिए होगा तो वो भी मैं बना के दूंगा, ठीक है ना। तो होप सो मैंने ये चीज आपको समझाया अच्छे तरीके से। फिर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज क्यों करें, बिकॉज आप अगर पर्सनल चीजों को यूज ज्यादा करोगे तो पर्सनल आपका वही सारा का सारा जो सिस्टम है वो फ्यूल पर ही टिका हुआ है। क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर आपको महंगे में गवर्नमेंट कहीं ना कहीं तो उपाय करके तो तेल तो खरीद ही रहा है ना, तभी तुम लोग के पास आ रहा है, या रिजर्व जो इनके पास है वो यूज करके हम लोगों को दे रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट किसी तरीके से महंगे में सामान खरीदेगा तो बेचेगा भी तो महंगे में ना। तो ये चीज आपको सही तरीके से समझना है। गोल्ड परचेज मैंने क्लियर कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पोस्टपोन्ड फॉरेन ट्रैवल। फॉरेन ट्रैवल क्यों, रीजन क्या है कि फॉरेन ट्रैवल, भैया जब भी आप दूसरे कंट्री जाते हो तो आपका जो अपना पैसा है उसको दूसरे कंट्री में एक्सचेंज करके यूज करना पड़ता है, जिस वजह से वहां का पैसा तो वहीं रह गया, वापस आने टाइम आपका पैसा आपके पास नहीं रहेगा। जिस वजह से गवर्नमेंट का ये मानना है कि आप जितना कम हो सके घूमो ना, लक्षद्वीप घूम लो भाई, केदारनाथ चले जाओ, अमरनाथ चले जाओ, एक आध साल ऋषिकेश में मजा कर लो। जरूरी है कि हम लोग मॉरिशस ही जाएंगे? तो अगर पॉसिबल हो पाया तो आप ये सारा कंडीशन को फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज गवर्नमेंट ये कभी आपको नहीं बोला है कि आप रिस्ट्रिक्टेड हैं कि विदेश नहीं जा सकते, आप रिस्ट्रिक्टेड हैं कि गोल्ड नहीं खरीद सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक साल के लिए दुकान बंद किया दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा पैनिक मत हो जाना, बिकॉज होता क्या है कि जैसे मैं देख पा रहा हूं कि गवर्नमेंट, जैसे यूएस वाले गवर्नमेंट जो आपके वहां के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो कोई ट्वीट करते हैं दूसरे दिन स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है। तो एज यूजुअल प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो हमारे पास हैं, उनका भी बात का वैल्यू है। वो भी जो 10 मई को जो स्टेटमेंट दिए हैं कि इन इन चीजों को ध्यान रखना, जिस वजह से स्टॉक मार्केट धड़ाम से गिरा है, ठीक है। रिड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर, इडेबल ऑयल्स। इडेबल ऑयल्स में ऑलिव ऑयल्स को यूज कम करने बोले हैं। मस्टर्ड ऑयल, रिफाइन जो हम लोग यूज करते हैं वो जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। तो इन सब चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना। और भाई का वीडियो अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक करके दूसरे तक भेजना भी जरूर, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं जरूर से, ठीक है।